अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग डालने में जो है वो काफ़ी लेट हो गई हूँ। पूरा वीक जो है व्लॉग नहीं बना पाई कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और कुछ जो है वो बच्चे भी मेरे बीमार थे काफ़ी, तो कुछ मसरूफ़ियात भी थी। बीमारी तो साथ चलती ही रहती है, लेकिन घर के काम मसरूफ़ियात वो भी साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये जो है मेरा फ्राइडे इवनिंग का व्लॉग है जो मैंने स्टार्ट किया था। और मौसम इतना मज़े का था कि आपको क्या बताऊं। जो सुबह से बारिश हो रही थी और सही ठंडा ठंडा मौसम, और शायद मौसम की वजह से ही तबीयत ख़राब रहती थी, मौसम चेंज होने की वजह से। तो बस दुआ किया करें कि अल्लाह मियाँ जो है वो जल्दी से सेहत याब करें, मुझे भी बच्चों को भी। तो नज़र वगैरह भी लगती है नो डाउट, और जब भी देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। और ये जो है मैंने फ्राइडे की इवनिंग में जब टी बनाई, और जब मौसम अच्छा होना तो आपको पता है चाय पीने का बहुत दिल करता है। तो मे भी शायद मैं थोड़ी सी ना डाइट कर रही थी, डाइट पे थी वेट लूज़ करने के लिए। तो मे भी इस वजह से ना मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो मैं बार बार जो है वो मुझे अफेक्ट हो जाता है। ठंड से ज़्यादा हो जाता है फ़ौरन से। कभी क्या हो जाता है, कभी टेम्परेचर, कभी नज़ला वगैरह। तो मैंने ना उस दिन डाइट नहीं की। मैंने सोचा कि बहुत डाइट कर ली भाई, कोई नहीं, आज बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में चाय और पकोड़े तो बनते ही बनते हैं। तो फिर जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ तो चलते ही हैं साथ साथ, तो फिर समोसे फैज़ी बाइट से ले आए थे। टाइम शॉर्ट था, पकोड़े बनाने का नहीं था। शादी पे भी जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी कज़न की शादी है। तो मेरे महके में शादी थी, मेरे महके में तो मैं ऊपर गई छत पे। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा मौसम दिखाया जाए। बारिश रुक गई थी और ठंडी हवाएं ऐसी चल रही थी कि आपको मैं क्या बताऊं। और इस सर्दी में एक कप चाय, आय हाय आय हाय, और एक साथ समोसा तो बनता ही बनता है। छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था। खैर चाय पी, समोसे खाए, क्योंकि दिन को आपको पता है मोस्टली हम कुछ भी नहीं खाते, हल्का फुल्का जब छुट्टी होती है। फ्राइडे को छुट्टी थी 12 रबीउल अव्वल की। तो बस हमने जो है वो चाय पी, चाय के साथ समोसे वगैरह खा लिए। और मोहल्ले से भी ना कुछ छोटा मोटा आता रहा। बिरयानी आई थी तो वो हमने खा ली दिन को, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी दोनों ने, मैंने और फैज़ी ने, दोनों ने खा ली। खैर तो फिर जी मेरी कज़न की जो मेहंदी थी, मैं वहाँ चली गई। छोटा सा फंक्शन था, घर में ही होता है आपको पता है। एकदम से अचानक से 1 महीने में शादी फ़िक्स भी हो गई और रिश्ता भी आया और फ़िक्स भी हो गई। तो ये इमरजेंसी में जल्दी जल्दी में जो शादियाँ होती हैं ना वो ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बहुत अच्छी शादी हो गई, शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छी थी और बहुत जो है कम टाइम में ये सब कुछ हुआ, मैनेज हुआ। पर हो गया, कर लिया मैनेज। हो जाता है, करने को ना आए तो कोई भी काम हो जाता है। फिर यहाँ पे हुई ब्राइड की एंट्री। ब्राइड को लेके आए मेहंदी के लिए। और शुरू तो आप सबने सुनी ही होंगी, जब कज़न्स वगैरह सब मिलते हैं ना आपस में, और ऐसे कोई फंक्शन होता है तो हम मेरे ननिहाल में ऐसे ही होता है कि हम सब कज़न्स जो है वो ऐसे ही शुगल लगाती हैं। इसी तरह जो है सुरें लगा लगा के गाने गा रही होती हैं, और सही डांस वांस लुड्डी शुड्डी ऐसे ही सही सब इंजॉय करते हैं। लेकिन मज़ा तभी आता है जब घर में आप इस तरह फंक्शंस रखो और घर में इंजॉय करो। बाहर तो हॉल्स वगैरह में हम जाएं तो बस शॉर्ट टाइम होता है, उसमें बस वापस भी आना होता है। घर में आप जितनी देर रहो, पूरा दिन रहो, रात रहो, जो भी करो, जैसे भी इंजॉय करो, हो जाता है।
तो खैर ये मेहंदी का फंक्शन था और मैं मेहंदी लगा रही थी और देखे न्यू तरीके से मेहंदी लगा रही थी ये कितने मज़े की थी ना। ये कुछ था उसके अंदर मेहंदी का एक छोटा सा बाउल सा था, उसके अंदर ये था, उससे लगा रही थी मैं मेहंदी। और ऑयल के लिए भी अलग से वैसा ही बर्तन सा पड़ा था, उसके अंदर ये पड़ा हुआ था, उसके अंदर उससे मैं टपका रही थी। तो जी बस यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई और मैंने थोड़ा बहुत जो है मेहंदी लगाते हुए शूट किया। निम्मो और सजन यहाँ पे डांस कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। फिर जी बारात का टाइम आता है। बारात पे जो है मैंने ये थोड़ा सा ही शूट किया क्योंकि आपको पता है बारात का टाइम ऐसा होता है, लंच था और खाना भी सबको जो है वो खिलाना होता है, सब मिल के ही करते हैं, घर के फंक्शन ऐसे ही होते हैं। तो बस ये भाई मेरा बारात छोड़ने जा रहा था, बारात निकलने वाली थी, तो ये मैंने सोचा एक दफ़ा आप लोगों को गाड़ी की जाते हुए की दिखा दूँ। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। यहाँ पे इस टाइम पे दुआ ज़रूर करिएगा उनके लिए भी, उनके नसीबों के लिए। लड़की के नसीबों का क्या पता होता है। और ये हमारा सैटरडे एंड हुआ पिज़्ज़े पे। हम अपी के घर गए थे और अपी से चलिए पप्पू के घर, वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा पार्टी की, पिज़्ज़ा मंगवाया। पापा भी घर नहीं थे, वो गाँव गए हुए थे, तो हम वहाँ बैठे हुए थे। वहीं बैठे बैठे हमें काफ़ी देर हो गई, तो हमने वहीं पे डिनर कर लिया, बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया और सब ने खा लिया और इन्जॉय कर लिया।